Good morning, students. Now we are going to start tenses. The tense of a verb shows the time of an action or event. टेंस हमें किसी भी एक्शन या कोई भी काम या इवेंट के टाइम के बारे में हमें बताते हैं, राइट? ग्रामर के अंदर हमें ये चीज़ बतानी होती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट किस टाइम पर हो रहा है, राइट? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्शन बोलते हैं। और जिस समय पर वो हो रहा है तो वो हो गया हमारा टाइम, राइट? सो वी यूज टाइम एंड एक्शन इन अ टेंस. So there are three main tenses: present, past and future. Present tense show the time now, कि जो टाइम अभी चल रहा है that shows present tense. Past tense shows the time that has passed, जो टाइम बीत चुका है. And future tense shows the time that has yet to come, कि जो टाइम अभी आना है. तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. आई सिंग अ सॉन्ग नाउ, कि मैं अभी एक गाना गाता हूँ. इट शोज प्रेजेंट टेंस. इन नेक्स्ट टेंस, आई सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे, मैंने कल गाना गाया. तो यहाँ पे टेंस हमें क्या बता रहा है? पास्ट टेंस, कि ये पास्ट के बारे में है, राइट? द टाइम दैट हैज़ पास्ट. एंड नेक्स्ट इज आई विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो. इट शोज फ्यूचर टेंस, द टाइम दैट हैज़ येट टू कम, कि मैं कल एक गाना गाऊंगा. क्लियर? नाउ लुक एट दीज. आगे भी इनके टाइप्स हैं. तो ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज हैज़ फोर काइंड्स: सिंपल और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, perfect and perfect continuous, right? So today, first of all, we shall learn about the present tense, the simple present or present indefinite tense. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. फर्स्ट इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव और वी कैन से पॉजिटिव. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. For example, I play cricket. Right? This is affirmative sentence. Simple present tense. Simple present tense का affirmative sentence, positive sentence, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. नेगेटिव में subject plus do, does plus not plus first form of verb and plus object. She doesn't play cricket. Here you have to remember one thing, कि आप do does के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, राइट? आप इसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करोगे, राइट? डू डज के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज़ करोगे. और एस और ई एस का यूज़ आप कब करते हो? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो, देन यू विल यूज एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? एंड इन इंटेरोगेटिव, स्ट्रक्चर इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क. डज शी प्ले क्रिकेट? राइट? अब द थिंग इज कि ये यूज कहाँ होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यूसेज देखते हैं इसका. टू डिस्क्राइब द हैबिचुअल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन ही गोज फॉर अ वॉक, तो जितने भी हमारे हैबिट से रिलेटेड एक्शंस हैं उनको बताने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? नेक्स्ट इज to express a journal universal or scientific truth, like जैसे कि the sun rises in the east, तो ये किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, राइट? एंड द लास्ट इज
टू एक्सप्रेस अ फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि ऐसे फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि जो बातें, जो चीज़ें रियल हैं, ठीक है, उस टाइम में करते हुए, उस टाइम में वो चीज़ें रियल हैं, सत्य हैं, वी कैन से कि लाइक जैसे कि करिश्मा लिव्स इन मुंबई, करिश्मा मुंबई में रहती है। तो जब हम इस चीज़ को बोल रहे हैं तो इट मीन्स वो एक्चुअल में ही वहाँ पर रह रही है। तो दिस टेंस शोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, you have to do the exercise, right, of simple present tense. आपको एक्सरसाइज करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एस और ई एस का यूसेज वर्ब के साथ तब करोगे जब सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन में होगा, ओनली देन। क्लियर? एंड डू डज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आप ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। डू और डज के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूसेज नहीं करोगे। यू विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देयर। क्लियर?